इस भी फरताबाज दा भतीजा सलमान जेड़ा पिछले साल कत्ल होए सी उन्हां दा भतीजा। मुझे ये दोबारा से कहते अगर आपने शोर किया तो मैं आपको मार दूंगा। ये कैसे जैना मरी है ना, ऐसे मैं तुम्हें मारूंगा, किसी को भी बताया। फिर पूरी सारी और हम अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने जाते हैं हमारी होती नहीं है, हम एफआईआर करवाने जाते हैं हमारी होती नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चेंज वो करवाने जाते हैं, हमें नोटिस भी नहीं मिलता और चेंज हो जाती है, हमें सुना भी नहीं जाता और चेंज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चेंज होने के बाद हम अगर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जाते हैं तो पता चलता है जी डीएसपी साहब फाइल लेकर ही कहीं चले गए, उनका तबादला हो गया, फाइल भी साथ ले गए। तो ये हमारे साथ हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैंने देखा ना मेरी बहन पूरी जल गई है, तब मैंने बाजी जब जल रही थी तब मैंने बाजी को बताया। बाजी कहती मुझे क्या, वो खुद जली है, वो आराम से अपनी बेटी से बात कर रही थी अंदर बैठ कर। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी इज्जत लूटे, इनको चाहे कत्ल करें, इनको जो मर्जी करें, बाद में चीजों को सेटिंग करें, प्लान करें, फारग कहते थे अगर आपने शोर किया तो मैं आपको मारूंगा। वो काम करते थे हमारे साथ। मैंने फिर इसकी वालिदान को बताया। पैसा ला के रोड के पैसा ला के ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, लेकिन आराम नाल बैठा होया। हथ जोड़ के मिन्नत करनी है कि असीं दर बदर सड़कां ते रोलदे पे गरीब बंदे मजदूरी करने आ, साडे बच्चियां नूं इंसाफ दवा दो। तुहाडे अगे मैं मिन्नत करनी है कि मेरियां बच्चियां नूं इंसाफ दवा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं, ये दिल खराश वाक़या सुन के आपका दिल दहल जाएगा। मेरे साथ एक वालदा और उसकी बेटी मौजूद है, और एक इनकी बेटी जिसको ज़िंदा जला दिया गया है ज़्यादती करने के बाद, और इस बच्ची के साथ भी ज़्यादती हुई है। आइए इनसे बात करके जानते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ है? जी, बच्ची ज़ैनब ना है मेरी बच्ची दा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਿੰਦਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉनको? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਜ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। जुमे वाले दिन जो मरी उस दिन सानू फोन किया ने कि तुहाडी बच्ची हल्की जी सड़ गई, तो आके ना इनका इलाज, तुसीं आओगे तो डॉक्टर कहंदे ने वालदा ते वालिद आउणगे तो इलाज शुरू होएगा, नहीं तो इनका इलाज नहीं होना। जो असीं आए तो ना हस्पताल मरी पई बच्ची सानू मिली। अच्छा, आपकी एफआईआर के अंदर लिखा गया है कि दोनों बच्चों के साथ रेप भी हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल इवें ही है। बच्ची का इनका टेस्ट करवाया, इहदे नाल भी रेप होया ते उहदे नाल भी होया, लेकिन सानू अजे तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया। अजे तक असीं उवें धक्के खांदे फिरने भाई। अच्छा, उस बच्ची को जला के मार दिया गया है, ये बच्ची बच गई है, इसको हाँ। क्यों नहीं मारा गया? पता नहीं जी, इन्हू डराया धमकाया बड़ा है कि अगर तू साडे खिलाफ बोलेंगी तो तेनू भी मार देंगे, उवें ही मारांगे जिवें उन्होंने मारिया। उन्होंने वेख्या ही ना आपदी अखी, जिवें उन्होंने मारिया उवें इनू मारांगे। इनू इस वास्ते नहीं मारिया गया कि अगर इनू मार देंदे तो फिर तो गुनहगार साबित हो जांदे भाई। इनू तो उन्होंने आपदे हक च बिठाया होया सी, साडे आउण तो पहले तैयार कीता होया सी कि तू ये कहना है कि आपे सड़ी है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। जो ज्यादती करता था वो कौन था? सलमान, इस भी फरताबाज ਦਾ ਭਤੀਜਾ सलमान, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। अच्छा, उनका भतीजा है? हाँ जी। ठीक है। और इस वाक्य को कितनी देर हो चुकी है? 5 महीने हो गए ने भाई इस वाक्य ਨੂੰ। 5 महीने से आप इसी तरह सड़कों पे रोड रही हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, 5 महीने तो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਨੇ ਪਏ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਖਾਣਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ नहीं मिला। पुलिस क्या कहती है, क्या उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया? गिरफ्तार किया है, बस गिरफ्तार ही है और कुछ नहीं। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, लेकिन आराम नाल बैठा होया उत्थे। ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो पैसे वाले ने, असी गरीब हाँ। और जिथे पैसा ला के रोड के पैसा ला के वो आपदा काम कीती जाने, साडी कोई नहीं सुनता क्योंकि असी माड़े हैं, असी पैसा नहीं दे सकते। सही। नाज़रीन, जो बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इसके साथ भी जो है ना ज़्यादती की गई, और इसी बच्ची को जो है ना वो
डरा के धमका के जो ना चुप कराया गया कि आपने किसी को बताना नहीं है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि क्या हुआ था, किस तरह से डराया आपको उन्होंने? भाई जब ना मेरी बहन को जलाया, जुमेरात वाले दिन जाकर रखा, वो ठीक थी, मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। फिर जब कल उसने खाना खाया और खाना खाने से बाद उससे उसी दिन उसे जहर दे दी, जहर देकर मार दिया। फिर मैं चीकू हूँ, फिर कहते चुप करो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन दो, इसे उठाओ। फिर जब मर गया, जब ऊका खत्म हो गया, जब उसके मुंह से झाग निकलने लगे तब उस लोगों थप्पड़ लगाने लगे हैं, फिर पानी उसके ऊपर गिराने लगे। फिर कहते इससे उठाओ, ये नाटक कर रही है। फिर कहते टीवी के आगे से उठाओ। फिर मेरे साथ मैं हटकर बाथरूम जाती हूँ, तब मुझे अपने कमरे में लेकर ना बाजू पकड़ कर फिर गल लगकर कहते थे अगर आपने शॉट किया तो मैं आपको मारूंगा। वो काम करते थे हमारे साथ। मैं फिर इसकी वालिदान को बताया, इसकी वालिदान कहती झूठ बोल रही है तुम, मेरे बेटा ऐसे कभी नहीं कर सकता। उसकी भी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को लड़के भेजा हुआ है। मैंने कहा भाई अपनी बेगम को ले। वो कहते तुम्हें क्या लाऊं ना लाऊं। फिर जब हम ना नीचे सोते थे पहले, आधी रात के टाइम खेल रहे थे बाहर, वैसे जैनब कहती भाई आगे। वो कंबल पर छुप के मुझे ले गए अपने कमरे में। फिर मुझे दोबारा से कहते अगर आपने शोर किया तो मैं आपको मार दूंगा। ये कैसे जैनब मरी है ना, ऐसे मैं तुम्हें मारूंगा, किसी को भी बताया। फिर पुलिस ने उसका घर देखा। घर में जब मेरी बहन के कपड़े का निशान गिरा हुआ था, वो कहती है उसके वालिदा ये कपड़े का निशान उठाओ। मैंने ये उठा के बास्केट के अंदर फेंक दिए। फिर उसके बाद उसके भाई कहने लगे कहाँ है जैनब के कपड़े, कौन से जड़े हैं। मैं क्या मैं नहीं जाऊंगी। वो फिर कहते जबरदस्ती चलो मेरे साथ। फिर मैं अपनी नानों के घर चली गई, नानों के घर से जब आई हूँ फिर वैसे वो हमारे घर चक्कर लगाते थे, हमें तंग करते थे। मैं कहते थे मैं फिर बता रहा हूँ, फिर आपने किसी को भी बताया तो फिर मैं आपको मार दूंगा जाकर। जब ऐसे किया तो फिर कहते कैसे उस दिन हम ना ऊपर छत पे खेल रहे थे, कहते आप लोग ने ये क्या किया, मैं आप लोग के माँ बाप को इधर आकर कपड़े उतार के मारूंगा छित्तर। मैं कहा भाई ये क्या कह रहे हैं। फिर उसकी वालिदान को बताया, कहते तुम झूठ बोल रही हो, हर वक्त ही मेरे बेटे के ऊपर इंतजाम लगाती हो। इतने भरे थे। जो ज्यादती आपके साथ रोज करते थे या कभी कभी करते थे? रोज करते थे। रोज करते थे जी। ठीक है। तो आपने चीखी चलाई नहीं, किसी को बताया नहीं कि ये वैसा करते? चीखी चलाए थे, बताया, और ऊपर 5 गन लगते थे। फिर उसकी वालिदान को बताया, उसकी वालिदान कहती झूठ बोली। फिर उसकी वालिदान हमें मारने लगी। अच्छा, जो आपकी बहन को पहले जहर दिया गया, बाद में जलाया गया? नहीं, पहले जलाया है। अच्छा। जलाकर एक दिन ठीक रही है, फिर दूसरे दिन उसे जहर दे दी है। जहर देकर 10 मिनट बाद हॉस्पिटल लेके गया। घंटा जब अजाने होते हैं ना तब तक उसे जहर दी थी, वो मर गई थी तब। क्यों जहर दिया उसको? वो जैसे आपको डराया था इस तरह उसको भी तो डरा सकते थे। वो ना मुस्कान ने भी नहीं उसने कुछ किया, उसने बस सलमान का अंडा बनाने की मेरी बहन। मैं क्या मैं चली जाती, कहती नहीं मैं चली जाती हूँ। फिर वैसे उसे नीचे ले गए सलमान, वैसे उसे लाइटर के साथ जला कर बाहर निकल गए, डर के बाहर निकल गए कहीं ये मुझे ना देख रहे। फिर जब मैंने जैनब की बहन की चीख की आवाज सुनी तो मैंने कहा बाजी मेरी बहन को आग लगी हुई है। उसने कहा बाजी कहती खुद लगाई है इसने। मैंने कहा नहीं बाजी सलमान ने लगाई। फिर बाजी ने बुझाई भी नहीं, फिर मैंने खुद नीचे ले जाकर उसे पानी के साथ बुझाई है। बुझाकर फिर मैंने कहा बाजी ये देखे मेरी बहन पूरी जल गई, ऐसे हॉस्पिटल ले जाए। नहीं लेकर गए, उसका बेटा एक पुलिस से घिरा है, उसे लेकर गए। इतना गुस्से हुए भाई, ये उसे लेकर गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन मेरी बहन पूरी जल गई, उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। ना इंसाफ मुझे आया, मेरे साथ पैसे आती हमारी रिपोर्ट भी बन गई है और के हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा। जब आपकी बहन को जलाया गया आप उस वक्त मौजूद थी वहाँ पे, अपनी आंखों से देखा है? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैंने देखा ना मेरी बहन पूरी जल गई है, तब मैंने बाजी जब जल रही थी तब मैंने बाजी को बताया। बाजी कहती मुझे क्या, वो खुद जली, वो आराम से अपनी बेटी से बात कर रही थी अंदर बैठकर सोफे पर। बाजी जब वो जल गई है, मर गई है, तब नीचे लेटी हुई थी, नीचे लेटा था। मैंने कहा बाजी बेड पर लटा दे, सोफे पर लटा दे। उससे क्या तुम्हें क्या है। फिर मैंने जब वो मर गई है तब मैं रो रही थी। उसके पापा कहते सलमान के आपने खुद जलाया तो रो क्यों रही हो। मैं जला के तो खुद इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया। जी। फिर मेरे मामा बाबा ने फोन किया, आप परेशान हो, आपके पीछे ताया आया और आपकी खाला आ रही है। वैसे उसे छीन लिया मुझसे फोन। मैं कहने लगी थी वो जैनब को इन लोगों ने जो है उन लोगों ने फोन छीन लिया मुझसे। ठीक हो गया। अच्छा माँ जी, जो आपके साथ वाकया हुआ है
यकीनन इंतहाई अफसोस वाला वाक़या है और इसका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो ज़ाहिर एक माँ ही समझ सकती है। बच्चों के मेडिकल हुए दोनों के? हाँ जी, ठीक है। इनका मेडिकल हो गया, उनका भी कीता सी, पर वो बच्चे से लैके वापस चले गए। अजे तक उनकी रिपोर्ट का कोई पता नहीं। इनकी रिपोर्ट आ गई है, इनके नाल पूरी ज्यादती हुई है भाई। ये सारा कुछ पुलिस को पता है, लेकिन अजे तक फिर भी कुछ नहीं किया। आप माँ हैं तो माँ को जो है ना वो बेटियों की हालत का पता होता है सारा ही, ठीक है। जी। तो ज़ाहिर ये छोटी बच्ची अभी 8-10 साल की, 12 साल जी। की है। ज़ाहिर एक बड़े लड़के ने इसके साथ ज्यादती की है, तो को फिजिकल प्रॉब्लम हुई है इसको? जी, कि तकलीफ होंदी है, पेट में दर्द तो रोंदी है बड़ा ज्यादा, और तो कुछ नहीं दसदी अजे। तो पेट दे दर्द कहती है कि मैंने पेट में दर्द बड़ी होंदी। जी नाज़रीन, मेरे साथ ज़ैनब केस के वकील फ़ियाज़ रामी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस की क्या डिटेल है और अभी तक इस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 5 माह गुजर चुके हैं इस केस को, क्या वजह है, क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है इस बच्ची को? वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि जनाब दूसरी पार्टी जो है वो बाअसर लोग हैं, ये बेचारे लेबर क्लास लोग हैं, ठीक है। और वो टेक्निकली चीजों को मैनेज कर रहे हैं, पैसे के साथ, सिफारिश के साथ, धौंस धांधली के साथ। और हम अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने जाते हैं, हमारी होती नहीं है। हम FIR करवाने जाते हैं, हमारी होती नहीं है। उनकी इन्वेस्टिगेशन चेंज वो करवाने जाते हैं, हमें नोटिस भी नहीं मिलता और चेंज हो जाती है। हमें सुना भी नहीं जाता और चेंज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चेंज होने के बाद हम अगर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जाते हैं तो पता चलता है जी DSP साहब फाइल लेकर ही कहीं चले गए, उनका तबादला हो गया, फाइल भी साथ ले गए। तो ये हमारे साथ हो रहा है, इस वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट ही नहीं कर रही, ना हमारी कोई बात सुन रही है, ना हमारा कोई स्टेटमेंट लिख रही है, लीगल प्रोसीजर इनिशिएट ही नहीं हो रहा। वकील वहां पे क्या करे जब आपको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा रहा, आपको सुना ही नहीं जा रहा। हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या करे, हमें हमारा हक ही नहीं मिल रहा। सर, पुलिस से तो केस जो है ना वो अदालत तक पहुंच चुका है, तो अगला किरदार जो है वो वकला के दरमियान और जज के दरमियान होता है। पुलिस का क्या किरदार है इसमें? अभी वो स्टेज नहीं आई है, केस अदालतों में भी चल रहा है, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन चेंज होके पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है। लेकिन केस हम अदालतों में पकड़ कर लेकर जाते हैं, पुलिस पैसा लेकर उसको वापस इन्वेस्टिगेशन चेंज करा के वापस अपने मैदान में लेके आ जाती है। हम अदालत में पकड़ कर लेकर जाते हैं कि मुल्ज़िम को सजा हो, वो वहां से पकड़ कर बाहर ले आते हैं। सही है। तो ये आपने कभी देखा है कि कोई आईओ, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइल लेकर ही गायब हो गया हो? अच्छा, ये कहा जाए, अभी माँ जी से बात हो रही थी, कह रही थी कि मुल्ज़िम का जो बैकग्राउंड है वो किसी बड़े कानूनी बड़ी शख्सियत, बड़ी शख्सियत, कोई पुलिस की बड़ी शख्सियत है जिनके साथ उसका क्लोज रिलेटिव है और पैसे पावर वाले लोग हैं, रकबा है, जायदाद है, तो तगड़े लोग हैं। ये बेचारे मजलूम लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते लीगली। ये तो पहले दिन ही हैंड्स अप कर गए थे, तो ये तो आप कह लें कि आप जैसे भाइयों की मदद की वजह से ये थोड़ा बहुत चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप डटे हुए हैं, ये उम्मीद हार चुके हैं। डेफिनेटली हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची को, मैं तो इस बच्ची को देख रहा हूँ, ये छोटी बच्ची है, माइनर बच्ची है, 10-11 साल की बच्ची है, इसके साथ ज्यादती हुई है, तो इसको किसी किस्म भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और मैं तो इसमें यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरिट है वही होना चाहिए। सर, जहाँ तक हमने देखा है, पुलिस का कोई मामला हो या ज़ाहिर तो उनकी फैमिली का मामला है, रिलेटिव का भतीजा है या भांजा या कोई भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस के किसी बंदे को इस तरह से सजा हो सकती है। क्या ख्याल है? हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर यार कानून में तो किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं है। और यही वजह जो आपने कहा कि मुझे नहीं लगता सजा हो सकती, उसकी वजह क्या है? बासर लोग हैं। सही। जैसे भी नताशा दानिश ने 5 लोगों को कुचल दिया हाँ जी। और दियत दे के फारूक होगी, यहाँ पे तो दियत वाला भी चक्कर नहीं है। वो कहते हैं ये तो कीड़े मकोड़े, इनको दियत देने की भी जरूरत नहीं है। सही। डायरेक्ट पुलिस को मैनेज करें और अल्लाह दी सुपुर्द। तो जितना पैसा पुलिस को खिलाया, इतना पैसा इस गरीब बच्ची को दे दिया जाता, शायद ये माफ भी कर देते। वो तो इस काबिल नहीं ना समझते। वो कहते हैं इनको क्या देने की जरूरत है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी इज्जत लूटे, इनको चाहे कत्ल करें, इनको जो मर्जी करें, बाद में चीजों को सेटिंग करें, प्लान करें, फारग। अच्छा, आपके माइंड में क्या वैल्यू होगी पुलिस की या इस फैमिली की? देखें, ये तो फैमिली बेचारी मजलूम है और इस तरह से जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर मैंने कभी कोई आयु अभी तक ऐसा नहीं देखा जो फाइल लेकर ही गायब हो जाए और उसका तबादला हो गया, फाइल भी साथ ले रहा, बयान भी नहीं लिख रहा। ये बच्ची है छोटी, ये बयान देने के लिए धिक्केगा आ रही है। एक इसके साथ ज्यादती हो गई है, स्टिग्मा लग गया इसके ऊपर, इतना बड़ा रेप का एलिगेशन लग गया है, इतना बड़ा इसके साथ हादसा हो गया है और साथ इसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा जा रहा। तो ये हो रहा है इस केस में। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या मेरी तरह भी उम्मीद ना उम्मीद ही है? नहीं, अभी ना उम्मीद तो नहीं हुए। आप जैसे भाई जब तक साथ हैं, इंशाल्लाह इसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जब आप देखते हैं कि चीजें
आउट ऑफ द वे जाके फेवर देने की कोशिश करते, तभी तो हम यहाँ पे हैं। सही, तो अगर अदरवाइज वकील तो अदालतों में ही होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। यहाँ पे अगर अदालत से निकल कर सड़क पर आए तो डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, बिल्कुल लेकिन इंशाल्लाह हमें अपने इदारों के ऊपर यकीन है, चीफ जस्टिस के ऊपर यकीन है, और मुझे पता है कि मुझे यकीन है कि इसके ऊपर जो है वो मेरिट के ऊपर इस केस को देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ने अभी अपनी गुफ्तगू मुलाज़ा की है, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल भी किया था आमिर साहब से कि मुल्ज़म के पीछे बास शख्सियत का हाथ है, बाअसर शख्सियत का हाथ है, और बाअसर शख्सियत का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड जो है उनका पुलिस से है। और मुझे नहीं लगता कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, इस बच्ची के साथ डट के खड़े हैं, जहां तक भी हो सका हम इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे भी गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, इस बच्ची को सपोर्ट करना है, ताकि मुल्ज़िमों को मंतकी इंतकाम तक पहुंचाया जा सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।